हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कई हजार वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं ये 7 महामानव, जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। तो आइए जानते हैं इन 7 महामानवों के बारे में। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलि वर्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः सप्ते तान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथा शतमं जीवेद्वर्ष शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवरजित। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी है, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। हमारे सबसे पहले चिरंजीवी है परशुराम। परशुराम त्रेता युग के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति पारायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्रावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण भगवान राम के युग में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार है और बाल ब्रह्मचारी है। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में हुआ था, इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। आज के युग में भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। हमारे दूसरे चिरंजीवी है बलि। बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा लोक बलि के सर पे रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। राजा बलि श्रीहरि अति प्रसन्न थे, इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। हमारे तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तुम्हारे
तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुएं रुएं से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित ऐसी मान्यता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। हमारे चौथे चिरंजीवी हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी रामायण काल में भगवान राम के परम भक्त हैं। फिर हजारों वर्ष बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो वृद्ध वानर हूँ, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ, हे महाबली तुम ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में भगवान राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे और भगवान श्री राम द्वारा उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा मिली है। तभी कई जगह हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण मिलता है। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार है उन्हीं में समा जाएंगे। हमारे पांचवें चिरंजीवी है ऋषि व्यास। ऋषि व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही चारों वेद, सभी 18 पुराणों और महाभारत की भी रचना की थी। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण से ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। इन्होंने भगवान कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था और महान तपस्वी होने के कारण भगवान कल्कि के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे छठवें चिरंजीवी है विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई है विभीषण। विभीषण श्री राम के अन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था और फिर विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इससे खुश होकर भगवान राम ने ही उन्हें अमरता का वरदान दिया। हमारे 7वें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। सरद्वान गौतम के पुत्र कृपाचार्य पुराणों में एक प्रसिद्ध शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था और कौरवों की सेना में जो अंतिम 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य भी उन्हीं में से एक थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। तो यही है हमारे 7 चिरंजीवी जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और भगवान कल्कि के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस प्रकार की वीडियोस आपको देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और शेयर करना ना भूलें ताकि इस ज्ञान की सबको प्राप्ति हो।